हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि इन 5 तत्वों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है? दोस्तों, हमारी बॉडी में उन 5 तत्वों में से पानी सबसे ज्यादा है। पानी एक ऐसा तत्व है, अगर उसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी अच्छे से काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी पानी से ही बनी है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी बॉडी 60 से लेकर 65% तक पानी से बनी होती है। यानी कि हमारे हर बॉडी पार्ट में ढेर सारा पानी है। हमारा दिमाग 75% पानी से बना है। हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े 83% पानी से बने हैं। तो दोस्तों, इस कारण से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पानी किस तरह से पीते हैं, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आयुर्वेद भी कहता है कि पानी से जुड़े हुए नियमों का पालन हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में ऐसे कई छोटे बड़े नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आजकल हमारा पानी पीने का तरीका जो है हर इंसान का अलग है। कोई इंसान खड़े होकर पानी पीता है, कोई बैठकर, कोई गिलास में, कोई बोतल में पानी पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, कोई ठंडा पानी पीता है। तो दोस्तों, पानी पीने का तरीका हमारा अलग अलग है, लेकिन इंसान के अलावा इस धरती पर रहने वाला कोई दूसरा जीव पानी अलग तरीके से नहीं पीता। जिस तरह से एक गाय पानी पिएगी, सारी गाय उसी तरह से ही पानी पिएंगी। जिस तरह से एक कुत्ता पानी पिएगा, उसी तरह से सारे कुत्ते पानी पिएंगे। कहने का मतलब है हर जीव एक ही तरीके से पानी पीता है, लेकिन इंसान अपने ही अलग तरीके से पानी पीता है। और यह सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का, क्योंकि दोस्तों पानी पीने का कुदरत का तरीका तो एक ही होता है। अगर हम अपना पानी पीने का तरीका चेंज करते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से घिर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप ये जान सके कि पानी किस तरह से पीना चाहिए, कौन सा पानी और कब पीना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पानी से जुड़े हुए नियम को समझ लिया तो आपकी बॉडी की तकरीबन 50% बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादातर बीमारियां गलत पानी पीने की वजह से ही होती हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये ठंडा पानी आपकी आंतों को कमजोर करेगा, आपको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपका पेट खराब हो गया तो आपको वैसे भी कई बीमारियां लगने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पानी को एकदम से पी जाते हैं तो ये आपके पेट के लिए बुरा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हैं तो ये भी हमारे पेट के लिए बुरा है। तो इसलिए दोस्तों, पानी से जुड़े हुए नियमों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं पानी को कब और कैसे पिए। दोस्तों, पानी पीने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है सुबह उठकर सबसे पहले बिना ब्रश किए पानी पीना। वैसे ज्यादातर लोगों का ये रूटीन होता है कि सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करना, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले बेड टी लेते हैं। ये दोनों ही आदतें बहुत गलत हैं। सुबह उठकर सबसे पहले आपको ब्रश नहीं करना। जो आपके मुंह की लार है वो आपके पेट में जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो बासी मुंह की लार है ये हमारी बॉडी के लिए अमृत का काम करती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना है ताकि आपकी मुंह की लार आपके पेट में जाए, क्योंकि जब आपकी मुंह की सुबह की लार पेट में जाएगी तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा करेगी। हमारे बासी मुंह की लार हमारे लिए कितनी फायदेमंद है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो आप अपने बासी मुंह की लार को सुबह अपनी आंखों के नीचे लगाएं। आपके आंखों के काले घेरे 1 महीने के अंदर गायब होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो 2 से 3 बार आप बासी मुंह की लार को अपने पिंपल्स पर लगा के देखें, आपके पिंपल्स ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी लार में पेन किलर के गुण होते हैं। अगर आपको कहीं भी चोट लग जाए तो अपनी उस चोट पर आप थोड़ी सी लार लगा लें, इससे आपकी चोट जल्दी भी भरेगी और आपका दर्द भी ठीक होगा। आपने अक्सर ही जानवरों को भी अपने घाव को चाटते देखा होगा। ये कुदरती है दोस्तों। हमें लगता है कि जानवर पागल है जो अपने घाव को चाट रहा है, लेकिन दोस्तों घाव को चाटने से जानवरों का जो दर्द है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ लार में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे घाव को जल्दी भरते हैं। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि पानी आपको सुबह खाली पेट जरूर पीना चाहिए। जब भी आप उठें सबसे पहले आप 2 से 3 गिलास पानी पिएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको कई बीमारियों से राहत मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि अगर आप सुबह बासी मुंह पानी पीते हैं तो आप कौन कौन सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति परेशान है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो होनी नहीं चाहिए लेकिन बहुत लोगों को है। कई लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 10 या 20 साल से हाई बीपी की दवाई खा रहे होंगे। क्या आपको पता है कि इसके पीछे कारण क्या है कि आप इतने सालों से दवाई खा रहे हैं? दरअसल दोस्तों, जो बीमारी है उसके पीछे की जो जड़ है हम उसको समझ ही नहीं पाते। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का कारण है आपके खून का गाढ़ा होना। अब ये तो आप समझ गए, लेकिन खून गाढ़ा हुआ क्यों, ये चीज हम समझ नहीं पाते। असल में जो भी चीजें आजकल हम खा रहे हैं वो हमारे पेट को खराब करती हैं।
हमारा डाइजेशन खराब होने की वजह से हमारे खून में गंदगी पैदा होने लगती है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि हमारा पेट खराब होने की वजह से हमारे खून में गंदगी मिल जाती है। अब ये खून की गंदगी खून को गाढ़ा करती है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर से आपको आराम चाहिए तो अपने पेट को साफ करना होगा। कुछ ऐसा खाना होगा जो आपके पेट को साफ करे और आपके खून को साफ करे। यही एक आसान सा तरीका है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं। नहीं तो जितनी मर्जी दवाई खा लें, चाहे सालों साल दवाई खा लें, आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम ठीक होने ही नहीं वाली। आपको सुबह उठकर सबसे पहले ढेर सारा पानी पीना है। इससे आपका पेट स्वस्थ होगा, आपका खून साफ होगा, आपका हाई बीपी अपने आप नॉर्मल होने लगेगा। 2 से 3 महीने अगर आप बासी मुंह पानी पी लेते हैं तो पुराना से पुराना हाई बीपी आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी कि गुर्दे की पथरी से बचने के लिए बासी मुंह पानी पीना बहुत अच्छा है। गुर्दे की पथरी होती क्यों है, पहले आप ये समझिए। दोस्तों, हमारा खून जब एसिडिक हो जाता है या हमारा खून गंदा हो जाता है तब हमारी किडनी में स्टोन्स पैदा होते हैं। क्योंकि किडनी का काम जो है उसे आप पहले समझिए। किडनी का काम है खून को साफ करना। अब अगर आपका खून ज्यादा गंदा होगा तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी किडनी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से हमारे घर में एक वाटर प्योरीफायर काम करता है। पानी जितना गंदा होगा उतनी ही जल्दी आपके फिल्टर्स खराब होंगे। उसी तरह से खून जितना गंदा होगा उतनी ही जल्दी आपकी किडनी खराब होगी। तो अगर आपका खून गंदा है तो आपकी किडनी खराब होगी, मतलब किडनी में स्टोन्स पैदा होंगे। अब आपको क्या करना है, खून को साफ करना है ताकि किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम खत्म हो। खून को साफ करने के लिए आपको पहले पेट को साफ करना है। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, कोई भी आपकी डाइजेशन से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, पहले उसको ठीक कीजिए। खान पान में सुधार कीजिए, आपका खून साफ होगा। किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम तो दोस्तों अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बीमारियों का इलाज, बीमारियों का ऑपरेशन करवाना नहीं है। बीमारियों का इलाज जो है वो हमारा सही लाइफस्टाइल और सही खान पान है। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही बासी मुंह पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपका खून साफ होगा। खून साफ होने से आपकी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपको ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आपको मोटापा बढ़ चुका है, अगर आप मोटे हो चुके हैं तो बासी मुंह पानी पीना बहुत अच्छा है। मोटापा कम करना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि मोटापा कम करने का असल जो तरीका है वो हम जान ही नहीं पाते। मोटापा हुआ क्यों, ये चीज भी हम समझ नहीं पाते। कुछ लोगों को लगता है ज्यादा खाने की वजह से लोग मोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी पतले हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं खाते फिर भी मोटे हैं। कारण है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट। जो भी हम खाते हैं वो कितनी स्पीड से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसे मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो आपका खाना बहुत तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होगा और आपके बॉडी में एक्टिवनेस भी रहेगी और आपका वजन भी कम रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठते ही बासी मुंह पानी का सेवन करना है, जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। अगर आप चाहते हैं 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन बैठे बिठाए कम करना, तो सुबह उठकर बासी मुंह पानी पीना शुरू कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो पिंपल्स को खत्म करने के लिए बासी मुंह पानी पीना बहुत ही अच्छा है। अक्सर ही चेहरे पर पिंपल्स निकलने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या हार्मोनल चेंजेस सिर्फ आप में आ रहे हैं? हार्मोनल चेंजेस तो हर इंसान में, हर दुनिया के जीव में आते हैं। तो हर इंसान के, हर दुनिया के जीव के चेहरे पर पिंपल्स निकलने चाहिए थी। पिंपल्स कुछ ही लोगों के चेहरे पर क्यों निकलते हैं? क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वो हार्मोनल चेंजेस नहीं है। आपसे सिर्फ पैसा चार्ज किया जाता है हार्मोनल चेंजेस कहकर। दरअसल हमारे खून में गंदगी की वजह से चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। अब ये चेहरे के पिंपल्स हमारे चेहरे पर टीनेज में ज्यादा इसलिए निकलते हैं क्योंकि टीनेज में हम सबसे ज्यादा गलत खान पान शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें समझ में आता है तो खान पान में थोड़ा सुधार करते हैं। इसीलिए दोस्तों, टीनेज में ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। आपको अपने खान पान में सुधार करना है, ऐसी चीजें खानी है जो आपके पेट को सही रखें। सुबह उठकर बासी मुंह अगर आप पानी हर रोज पी रहे हैं तो आपका खून साफ होगा। खून साफ होने से आपके चेहरे के पिंपल्स अपने आप गायब होने लगेंगे। आपको किसी तरह के ट्रीटमेंट की या किसी तरह की दवाई की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी गठिया से बचना चाहते हैं तो बासी मुंह भरपेट पानी पिएं। जितना भरपेट आप बासी मुंह पानी पिएंगे उतना आपका खून साफ होगा, खून के अंदर का एसिड बाहर निकलेगा। जितना आपकी बॉडी एसिडिक होती जाएगी उतना ज्यादा आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हमारे जोड़ों में एसिड जमने के कारण ही अर्थराइटिस होता है। तो अगर आप अर्थराइटिस से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर के एसिड को खत्म करें। ऐसा खाएं जो एल्कलाइन हो। पानी पिए, जितना पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी से एसिड बाहर निकलेगा, आपको अर्थराइटिस से आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कब्ज को ठीक करने के लिए बासी मुंह पानी पीना बहुत अच्छा है। ढेरों लोगों को अक्सर ही कब्ज रहती है और हमें लगता है कि कब्ज बीमारी है ही नहीं। दोस्तों, कब्ज बीमारियों की माँ है, बीमारियों की जननी है। जिस इंसान को कब्ज है उस इंसान की बॉडी बीमारियों से घिर जाएगी। ये चीज आप समझ लीजिए। और आजकल ढेरों लोग ऐसे हैं जिनको कब्ज है।
कब्ज ही बीमारियों का कारण है। जब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। फिर कभी तो आप पिंपल्स का इलाज करवाएंगे, कभी किडनी स्टोन्स का, कभी बालों के झड़ने का, तो कभी आंखों का। इलाज करवाना है तो अपने पेट का कीजिए। अगर गाड़ी का इंजन सही है तो गाड़ी अच्छे से काम करेगी। उसी तरह से अगर आपका डाइजेशन सही है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आजकल हमें छोटी छोटी बीमारियों में फंसा लिया जाता है और उसके पीछे का कारण बताया ही नहीं जाता। आप समझदार हैं, इंटरनेट आपके पास है, आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिए कि कॉन्स्टिपेशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर आप आयुर्वेद को समझेंगे तो आप खुद में डॉक्टर बन सकते हैं। हम आपको यही बताते हैं कि आयुर्वेद अगर आप समझ लेते हैं तो आप एक डॉक्टर हैं। जरूरी नहीं आपको डॉक्टर की डिग्री करनी पड़े। आजकल की दवाइयों के नाम तो समझ में ही नहीं आते, आजकल की बीमारियों के नाम समझ में नहीं आते। जानबूझकर दवाइयों के, बीमारियों के, सॉल्ट्स के नाम ऐसे रखे जाते हैं जिसे आम इंसान समझ ना सके और डॉक्टरी की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करने पड़े और डॉक्टर के पास जाकर हजारों रुपए की फीस देनी पड़ी। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से पानी पीने के जरिए हम बीमारियों से बच सकते हैं और किस तरह से आयुर्वेद के जरिए खुद को एक डॉक्टर बना सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें ताकि आप किसी की मदद कर सकें। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें। लिस्ट में से व्हाट्सएप, फेसबुक सेलेक्ट करें। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, फेसबुक के पेजेस पर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।